हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर एक बार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। और जो वीडियोस जिस कोर्स के लिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था उसी टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। आपको सामने दिख रहा होगा LT ग्रेड एग्जाम्स कॉमर्स प्री के लिए हम लोग काम शुरू कर चुके हैं। इसमें जो 6 सेगमेंट्स है ना, उनमें अकाउंट्स के वीडियोस हम शुरू कर चुके हैं। 4 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोस पे आ रहा हूं और साथ में आपको बता दूं कि मैंने 5000 MCQ क्वेश्चंस का एक कोर्स भी बना दिया है जो मेरे कोचिंग के एप्लीकेशंस पे अवेलेबल है। ये कोर्स अभी अपडेट्स हो रहा है। लमसम 4000 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। टीम मेरी काम कर रही है, बहुत जल्दी हम 5000 क्वेश्चंस को भी टच कर जाएंगे। और ये कोर्स आप, क्योंकि अब हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका एग्जाम मार्च के बाद जाएगा, लेकिन 3-4 दिन पहले आपके एग्जाम्स के डेट्स भी आ गए, जो बहुत शॉकिंग है। बहुत जल्दी एग्जाम शुरू होने जा रहा है, तो अब आपको अपने प्रैक्टिस सेट्स पे भी काम करना पड़ेगा। तो उसी को ध्यान में रख के मैंने अपने इस कोर्स को लॉन्च कर दिया है। देखिए क्या है ये, यूपी SSC, ये देखिए यूपी, ये आपका जो कोर्स था, यहां आइए देखिए क्या है ये LT ग्रेड का एग्जाम है, असिस्टेंट टीचर का। कॉमर्स के लिए मैं काम कर रहा हूं और ये हम प्री एग्जाम के लिए काम कर रहे हैं। ये एग्जाम 2 पार्ट्स में है, एक प्री और एक मेंस। प्री एग्जाम जो होगा आपका वो MCQ बेसिस पे होगा। किस बेसिस पे होगा? MCQ बेसिस पे होगा। तो उस MCQ बेसिस पे हम 5000 प्लस क्वेश्चंस का एक ऐप अपने कोचिंग के ऐप पे कोर्स को लॉन्च कर चुके हैं। 4000 प्लस क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और वो कोर्स सिर्फ और सिर्फ कितने में आपको अवेलेबल है? 299 रुपीज है। सिर्फ बच्चों के डिमांड पे हमने समय कम है इसलिए इस कोर्स को लॉन्च कर दिया, बहुत छोटे प्राइस में 5000 प्लस क्वेश्चंस के लिए। आइए बात करता हूं। हम आज अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस के टॉपिक्स पे हैं और उस टॉपिक्स पे आपसे बात करने जा रहे हैं, ठीक है? आइए, पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल? ट्रायल बैलेंस किस बेसिस से बनता है? जर्नल के बेसिस पे लेजर बनता है और लेजर के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तो ट्रायल बैलेंस लेजर के बेसिस से बनता है। लेजर में जो अकाउंट्स होते हैं ना, लेजर में जो अकाउंट्स खोले जाते हैं, उन अकाउंट्स के बैलेंसेस और टोटल के बेसिस पे ट्रायल बनता है। ट्रायल बैलेंस रियल अकाउंट्स है, नॉमिनल अकाउंट्स है। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, ये एस होगा। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, ठीक है? A trial balance contains the balance of, ट्रायल बैलेंस में किस तरह के अकाउंट्स का बैलेंस होता है? क्या पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल, सबके बैलेंसेस होते हैं। पर्सनल के भी, रियल के भी, यानी ऑल अकाउंट्स के बैलेंसेस होते हैं। डेबिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट्स, ट्रायल बैलेंस के में डेबिट बैलेंस असेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं। ये जो बैलेंसेस होते हैं ना, ये क्रेडिट होते हैं ट्रायल बैलेंस में, और ये क्या होता है? डेबिट होता है। In case trial balance does not agree, the difference is put. ट्रायल बैलेंस को बनाने का पर्पस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना है। जो अकाउंटिंग में हम पढ़े हैं ना, एक अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होता है? असेट्स। इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के चलते, डुअल ऑस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के चलते, थोड़ा सा आपको ऊपर नहीं दिखेगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। इस कॉन्सेप्ट के चलते जो असेट्स, जो ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल आते हैं और बैलेंस शीट्स के दोनों साइड इक्वल आते हैं। पूछा है कि ट्रायल बैलेंस अगर एग्री नहीं कर रहा है, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट में, तो वह डिफरेंस टेम्पोररी किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंट नहीं, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस, जर्नल इज द बुक, लेजर इज द बुक, but trial balance is a statement. Object of preparing trial balance, ट्रायल बैलेंस बनाने के पर्पस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स।
यही होगा आपका, पहला ही होगा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। विच ऑफ फॉलोइंग एरर्स इज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं। इक्वल आने पे जनरली हम सोचते हैं कि कोई एरर्स नहीं है, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिनके होने पर भी ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाता है। तो कौन कौन से एरर्स हैं? एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कंपनसेटिंग एरर्स, एरर्स ऑफ ओपनिंग रिकॉर्ड्स, ऐसे बहुत से एरर्स हैं जिनके होने पर भी ट्रायल बैलेंस मैच करता है। पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग एरर्स इज नॉट डिस्क्लोज बाय, यानी कौन से एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस के थ्रू पकड़े नहीं जाते हैं। कंपनसेटिंग एरर्स भी ट्रायल बैलेंस के थ्रू पकड़ में नहीं आएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स पकड़ में नहीं आएगा, एरर्स ऑफ, यानी ये सारे एरर्स हैं, अगर हो गए तभी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, एग्री कर जाएगा। डैश डैश विल नॉट बी सोन इन ट्रायल बैलेंस विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किसको, अगर आपने ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखा दिया, क्या दिखा दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर दिखा दिया, अगर आपने ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखा दिया तो आप क्या नहीं दिखाएंगे? ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आई ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट बैलेंसेस, नहीं, लेजर अकाउंट बैलेंसेस के एक्यूरेसी क्या करता है? चेक करता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल? जर्नल, ट्रायल बैलेंस, नहीं, जर्नल के बाद लेजर आएगा। ट्रांजैक्शंस एनालिसिस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सही सीक्वेंस है। आई द टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, टोटल मेथड एंड बैलेंस मेथड, फाइनेंशियल मेथड एंड टोटल, रॉन्ग, टोटल एंड नॉर्मल, रॉन्ग, बैलेंस मेथड एंड रॉन्ग, बैलेंस मेथड एंड टोटल मेथड, यही दो मेथड से ट्रायल बैलेंस बनता है। When is trial balance prepared? Trial balance at the end of the accounting period. Trial balance कब बनाया जाता है? At the end of the accounting period, 31st मार्च को बनाया जाता है। Trial balance is prepared before balancing the accounts, after balancing the account. Trial balance कब बनता है? लेजर अकाउंट्स के बैलेंसिंग करने के बाद। A trial balance is prepared to ascertain arithmetical accuracy of accounts, facilitate, सही है, facilitate preparation of financial statement, right? ट्रायल बैलेंस के हेल्प से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, फैसिलिटेट ऑडिट फंक्शन, सही है, यानी ये सब होगा ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पज सब है। द बैलेंसेज ऑफ डैश डैश अकाउंट्स में बी डेबिट और क्रेडिट, यानी कि इसमें कौन सा अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। स्टॉक हमेशा डेबिट होगा, एसेट्स है ये भी हमेशा डेबिट होगा, फ्रेट खर्चा होगा, लेकिन डिस्काउंट ये डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो एक्सपेंस है, डेबिट होगा, और डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो इनकम है, क्रेडिट होगा। विच ऑफ दीज अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस? कैपिटल क्रेडिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, रेंट रिसीव, ये ऑल क्रेडिट बैलेंस होते हैं ट्रायल बैलेंस में। विच आइटम्स डेफिसिट्स द क्रेडिट बैलेंस इन ट्रायल? कौन क्रेडिट बैलेंस होता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट होता है, कैपिटल क्रेडिट अकाउंट, दीज ऑल आर क्रेडिट बैलेंस। Which of the following is put on the credit side of trial balance? कौन ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड होता है? परचेज डेबिट साइड होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड होता है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड होता है, बिल्स रिसीव डेबिट साइड होता है, यानी कि कौन सा क्रेडिट चला गया? डिस्काउंट रिसीव। Which of following is put on the debit side of trial balance? डेबिट साइड सेल्स क्रेडिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है, ठीक, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, ठीक है ना, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, यानी ये डेबिट में आ गया। The suspense account shown in trial balance is marked. Suspense account अगर ट्रायल बैलेंस में है तो बैलेंस शीट में जाता है, न कि ट्रेडिंग, न तो पीएल, न तो इनकम, न तो पीएल। When debit balance equals credit balance in trial balance, it means अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं, it means accounts balance as correct, नहीं, ये होता है इक्वल ड्यू टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स के चलते। ट्रायल बैलेंस में नॉट अग्री इन केस, ट्रायल बैलेंस कब मैच नहीं करता है? नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, करेक्ट अमाउंट पोस्टेड टू रॉन्ग अकाउंट्स, रॉन्ग अकाउंट्स, ठीक है ना। क्या पूछा है? ट्रायल बैलेंस में नॉट बी एग्री, किस केस में ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता है? नॉन रिकॉर्डिंग, अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं तो भी मैच कर जाएगा, करेक्ट अमाउंट्स इन पोस्टेड, ये भी मैच कर जाएगा। रॉन्ग बैलेंसिंग अमाउंट, इससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। रॉन्ग एंट्री इन, ये भी नहीं, यानी ये होगा तीसरा आपका। ट्रायल बैलेंस में एग्री इन केस ऑफ रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, इसमें एग्री नहीं करेगा। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग साइड ऑफ करेक्ट अकाउंट्स, ये भी नहीं होगा।
पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट टू करेक्ट साइड ऑफ रॉन्ग अकाउंट्स, ये होगा। यानी अगर आपने किसी अकाउंट्स को दूसरे अकाउंट्स के सेम साइड करेक्ट साइड कर दिया तो मैच कर जाएगा, ठीक है ना। इफ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट्स, इट्स यानी कि मशीन के इंस्टॉलेशन में वेजेस दिया, मशीन डेबिट टू कैश होना चाहिए, उसने वेजेस डेबिट टू कैश कर दिया, ये एरर्स है। इट्स टाइप्स ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। किस एरर्स में आता है? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। ये था ट्रायल बैलेंस के 25 क्वेश्चंस। अब मैं कंटिन्यूअस आपके सामने वीडियोस पर डे हर टॉपिक से रिलेटेड लेके आऊंगा। ये आप अगर आप कोचिंग का आप 5000 प्लस क्वेश्चंस की बात हो रही है, एमसीक्यू कितने 5000 प्लस। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, संजय ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कोचिंग एप्लीकेशन फॉर कंप्लीट कोर्स प्री एग्जाम्स के लिए। ये हमारे कोचिंग के ऐप का QR है, ठीक है ना। इसको आप जैसे ही स्कैन करेंगे, कोचिंग का ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको उस पे मेरा कोर्स दिखाई देगा और ये कोर्स आप वहां जाके एक्सेस कर लेंगे। दिखाता हूं इसके बारे में। ठीक, और देखिए ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज में है, जिसपे हम लोग 4000 के अराउंड क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं। टीम काम कर रही है, बहुत जल्दी 5000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। सिर्फ 299 में आपको 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन सारे सेगमेंट्स के, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मनी, बैंकिंग, मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, जितनी चीजें आपके सिलेबस का पार्ट है वो सब आपको अवेलेबल रहेगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चंस के आंसर में डाउट्स में हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। और एक बार जरूर जाके कोचिंग ऐप को डाउनलोड करिए और देखिए कैसा कोर्स है आपके लिए। फिर बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ जुड़ूंगा, तब तक के लिए थैंक्स।